अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। भैंसा शहर के बल्दिया कमिश्नर और बिल कलेक्टर रिश्वतखोरी के मामले में हुए रंगे हाथ गिरफ्तार। महकमे बल्दिया की जानिब से की जाने वाली धांधलियों में मुलविस मजीद अफराद भी बहुत जल्द होंगे बेनकाब। एंटी करप्शन ब्यूरो और भैंसा पुलिस की कार्रवाई पर अवाम ने किया खुशी का इजहार। नाजरीन, अब नजर डालते हैं तफसील। जिले निर्मल के भैंसा शहर के महकमे बल्दिया का अमला रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथों रंगे हाथ हुआ गिरफ्तार। आइए अब आपको मुकम्मल जानकारी से वाकिफ करवाते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। भैंसा शहर के पुराना बाजार के मुतवत्तिन लाला सराफी राधे श्याम नामी काश्तकार बिल्डिंग की तामीर के लिए साल 2022 में भैंसा बल्दिया से परमिशन हासिल किया, जिसके मुकम्मल दस्तावेजात राधे श्याम के पास मौजूद है। लेकिन इसी महकमे बल्दिया की जानिब से कमिश्नर बल्दिया ने जारिया माह यानी 16 मई 2024 को राधे श्याम को एक शोकास नोटिस जारी करते हुए बिल्डिंग परमिशन ना होने की बात बताकर 7 दिन के अंदरून जवाब देने को कहा। अगर जवाब ना देने पर कानूनी कार्रवाई करने की भी धमकी दी। और ये मामले को बल्दिया कमिश्नर वेंकटेश्वरलू ने बिल कलेक्टर सागर के जरिए राधे श्याम को नोटिस पहुंचाई और रिश्वत के जरिए मामले को रफा दफा करने की जिम्मेदारी दे दी, जिस पर राधे श्याम ने नोटिस और रिश्वतखोरी के इस गेम को समझते हुए अपने पास मौजूद परमिशन कापी को बल्दिया को बताए बिना रिश्वत तय कर ली। एंटी करप्शन ब्यूरो से रुजू हो गए। इसके बाद एंटी करप्शन टीम की इंस्ट्रक्शन पर अमल करते हुए आज 2 रिश्वतखोर ऑफिसरान को गिरफ्तार कराने में अहम रोल अदा किया। वाज़ेह रहे कि 4 दिन कबल भैंसा शहर के बीजेपी लीडर बालाजी सूत्रे को भी जबरन वसूली और हिरासा मामले में भैंसा पुलिस ने दफे 386 और 506 लगाकर जेल भेज दिया गया, जिसकी खबरें सोशल मीडिया पर काफ़ी गश्त करती हुई देखी गई। 2 दिन के अंदर ही महकमे बल्दिया की जानिब से रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। एक के बाद एक रिश्वतखोरी के मामले सामने आने पर अवाम काफ़ी खुश नज़र आ रही है और अवाम में भी काफ़ी शऊर देखा जा रहा है। इसके साथ ही भैंसा की अवाम ने पुलिस की जानिब से किए गए इक़दामात पर जमकर सराहना की। अब देखना यह है कि एंटी करप्शन ब्यूरो की मुकम्मल जाँच के बाद महकमे बल्दिया के कितने चेहरे बेनकाब होते हैं। इसके अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बताया कि भैंसा शहर से कई शिकायतें मौसूल हुई हैं। इस सिलसिले में भैंसा शहर के मुख्तलिफ दफातर और ओहदेदारान पर एंटी करप्शन की नज़र जमी हुई है। परमिशन 2022 में परमिशन लेने के बाद भी टैक्स क्लियर करने के बाद भी उन्होंने बिल्डिंग का परमिशन नहीं है बोल के नोटिस भी जाएंगे, या तो गिरा दे दूँ या तो आके पैसे दे दो। कितना पूछा था? 30,000 ना कि 30,000 रुपये दिए हिसाब से बात कराए, हिसाब से बड़ा एसीपी के पास गए, वो एसीपी से बात जाए, एसीपी को मिल के एसीपी के हाथ से पकड़ा गया। भैंसा మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ గారు వెంకటేశ్వరరావు గారు మరియు బిల్ కలెక్టర్ విద్యాసాగర్ ఇద్దరు కూడా ఏసీబీకి 30,000 రూపాయల లంచం తీసుకుంటూ పట్టుబడినారు. బాధితుడు లాలా షరఫీ రాధేశ్యామ్ 2024లో 2 అంతస్తుల బిల్డింగ్ కట్టుకున్నాడు. అన్ని అనుమతులు పొంది బిల్డింగ్ కట్టినా కూడా అనుమతులు తీసుకోకుండా కట్టావు, దీన్ని ఎందుకు కూలగొట్టకూడదని చెప్పేసి ఈ నెల 16న కమిషనర్ గారు నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ నోటీసు విషయంలో కలిసినందుకు వెంకటేశ్వరరావు కమిషనర్ గారు విద్యాసాగర్ బిల్ కలెక్టర్ గారితో 30,000 రూపాయలు లంచం ఇస్తే ఆయన జైలుకి వెళ్ళమని లక్షల్లో ట్యాక్సీ కట్టకుండా ఆపుతానని చెప్పి బెదిరించడం జరిగింది. దాంతో బాధితుడు మమ్మల్ని ఆశ్రయించాడు. ఈరోజు 30,000 రూపాయలు బాధితుడు విద్యాసాగర్ ద్వారా వెంకటేశ్వరరావు గారికి లంచం ఇస్తూ రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టించడం జరిగింది. విద్యాసాగర్ బిల్ కలెక్టర్ గారు మరియు వెంకటేశ్వరరావు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారిని ఇద్దరిని కూడా అరెస్ట్ చేసి స్పెషల్ కోర్టు కరీంనగర్లో హాజరుపరచబోతున్నాము. కేసు పరిశోధన